में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा के भी आएंगे, निगम के भी आएंगे, ये आएंगे। लेकिन एक काम हो सकता है, ये सारे चुनाव एक साथ भी हो जाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ा सरकार करने जा रही है। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, सच का साथी हमेशा होना चाहिए। 6 महीने पहले तक मैं भी कभी ना कभी ड्रिंक करता था, लेकिन मैं आज माँ भगवती से, भगवान परशुराम जी के चरणों में नतमस्तक होकर और बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बात कहना चाहता हूँ कि नशे में कुछ नहीं रखा। आज मैं प्रण करता हूँ और पिछले 6 महीने से मैंने प्रण किया हुआ है कि मैं एक सिंगल किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, और आने वाले समय में अपने युवा साथियों को, अपने भाइयों को ये संदेश दूंगा कि आज मेरे जैसी कद काठी के, हमारे जैसी जो तांदी थी वो आज नहीं है। आज अगर नहीं किया तो कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगी चीजें पूरी। जब माननीय मुख्यमंत्री अल्टीमेट है ये 30 सितंबर एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, माननीय 30 सितंबर का अल्टीमेट अल्टीमेटम शब्द नहीं है। हम आगे बीजेपी से कह रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे को सीटें दें, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ बात, मतलब हैट्रिक लगवाना है। पक्का पक्का। दोस्तों, एक कहावत है, प्यार किया तो डरना क्या। ये जिस व्यक्ति का कहना है उनसे बात करेंगे, और कोऑर्डिनेटर हैं इंडस्ट्री हरियाणा सरकार के अंदर सुनील कुमार शर्मा, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष, इनको आप पहचानते हो अच्छे से, और उनके साथ अधिवक्ता बैठे हैं राहुल बाली। दोस्तों, आज बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। एक युवा को यहाँ पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या नाम है उनका? दिनेश जी को आज श्रीमान सुरेंद्र बड़ोता जी, जो जिला करनाल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिला शहरी करनाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, युवा अध्यक्ष दिनेश जी। ये बिल्कुल दोस्तों करनाल के लिए बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि दिनेश जी के मैं आपको वो बातें सुनवाऊंगा जो समाज को प्रभावित करेंगी और समाज से नशे को दूर करने की बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, ब्राह्मण समाज जब एकजुट हो गया, आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा के भी आएंगे, निगम के भी आएंगे, ये आएंगे। लेकिन एक काम हो सकता है, ये सारे चुनाव एक साथ भी हो जाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ा सरकार करने जा रही है, मोदी सरकार करने जा रही है। और आपको बता दें, हरियाणा के करनाल से मुख्यमंत्री की विधानसभा से आज ब्राह्मण समाज ने एक कुछ बातें रखी हैं पॉलिटिकल। जब हमने सवाल किए तो बातें रखी गई कि लोकसभा चुनाव के अंदर कम से कम 2 सीटें, राज्यसभा में से भी 2 सीटें, और विधानसभा से बात करें तो 22 सीटें ब्राह्मण समाज को दी जानी चाहिए। इतना बड़ा आंकड़ा हमारे हरियाणा के अंदर हमारे ब्राह्मण समाज का है। और बात कर लेते हैं सुनील जी। सुनील जी, क्या लगता है आपको? तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, तो जो आपका सवाल था वो बेसिकली मेरे लिए नहीं, सुरेंद्र बड़ोता जी के लिए था। आज मेरा यहाँ आना हुआ था, जो हमने विगत वर्ष में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया था, तो करनाल की हमारी टीम ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनका धन्यवाद करने आया था। तो आते ही मैंने कहा था कि डिले हुआ है, ये धन्यवाद का कार्यक्रम 8-9 महीने पहले होना था, लेकिन थोड़ा सा हम डिले करके, और इस करनाल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 22 के 22 जिलों में जब हमने कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था, उन सब का धन्यवाद करने हम जाएंगे। आज से श्री गणेश किया है करनाल से। इतनी देरी से धन्यवाद? तो इसके लिए मैंने माफ़ी चाहिए। कई बार व्यवस्थाएं थी, व्यस्तताएं थी, दोनों चीज़ थी। आपके पास सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी और ब्राह्मण समाज ने डिमांड की है 22 सीटें विधानसभा में, 2 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। आप खुद ब्राह्मण हैं, आपका क्या निजी क्या राय है? देखो, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये आपका सुखेजा जी सवाल पॉलिटिकल है, तो ये पॉलिटिकल लोगों के लिए होना चाहिए। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, जिसका काम है, जो हमने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था सबको साथ लेकर सबको जोड़ना। हरियाणा सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विभाग। इंडस्ट्री विभाग देखते हैं, ब्राह्मणों के लिए इंडस्ट्री के लिए क्या सोचा आपने? देखो, इंडस्ट्री किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती। जितनी आपकी है उतनी मेरी है, उतनी बड़ौता जी की भी है, उतनी अमरजीत जी की भी है, ये राजेश जी बैठे सबके लिए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें इतनी पारदर्शी तरीके से कर रखी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, फिर भी आपको जैसे जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, व्यापारिक प्रतिष्ठान लगाने में भी, व्यापार में भी ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। वो खुद आजकल व्यावसायिक होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई अलग से कोई बढ़ावा देने की, जैसे मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ के अंदर बड़ी घोषणा की थी कि जो मंदिरों में ब्राह्मण हैं उनकी सैलरी लगा दी है, मिलनी शुरू होगी क्या? दो चीज़ें हैं। अभी आपने 2 विषय उठाए। पहला विषय उठाया इंडस्ट्री और ब्राह्मण, दूसरा विषय उठाया आपने भगवान परशुराम महाकुंभ की घोषणाएं। जो पहला विषय उठाया, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी विभाग के लिए कभी भी कोई भी चीज़ प्रायोरिटी नहीं होती। प्रायोरिटी होती है सुविधा देना,
सबको देना। उसमें आप विभाजित नहीं कर सकते कि ये ब्राह्मण है, ये अमुक जाति का है, ये अग्रवाल समाज से है। अब तो इंडस्ट्री में हर चीज़ पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से की जाती है। जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो ज़्यादा पैसे देगा, उसको प्लॉट मिल जाएगा। दूसरा विषय आपने उठाया, हमने अभी यही चीज़ उठाई थी कि हमने 22 के 22 जिलों में पूरे हरियाणा में घूम के डिमांड भी इकट्ठी करी थी हमने, अच्छा। कि ब्राह्मण समाज की क्या डिमांड है। उन डिमांड का एक प्रारूप बनाकर एक डिमांड पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को करनाल में ही सौंपा था, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि शामिल थे। उस डिमांड में से लगभग 95% डिमांड पूरी हो चुकी हैं। कुछ डिमांड रह रही हैं जिनका भी कार्य चल रहा है। प्रमुख डिमांड आपने खुद बताई, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी पुजारी पुरोहित बोर्ड की स्थापना की जाएगी, वो अंतिम चरण में है। तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि 30 सितंबर तक उसको भी पूरा कर दिया जाए। अगर नहीं किया तो कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगी चीजें पूरी। जब माननीय मुख्यमंत्री अल्टीमेट है ये 30 सितंबर एक का। संवैधानिक पद पर बैठे हैं माननीय 30 सितंबर का अल्टीमेट। अल्टीमेटम शब्द नहीं है। हम आग्रह करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि 30 सितंबर तक इसको पूरा करने की हम गुजारिश करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से विधायक भी हैं आप लोगों के, इसी धरती से उन्होंने घोषणा करी थी और वो वादे के पक्के हैं। जैसे बड़ौदा जी ने कहा कि ये विषय तो मेरा नहीं है, लेकिन जितने भी मुख्यमंत्रियों से मिले उन्होंने इनकी बातें नहीं मानी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी कलम से ब्राह्मणों के हित के लिए जो फैसले किए हैं, इतिहास उनको याद रखेगा। मेरा सवाल दो ही है, आपकी बातों में से सवाल निकल आया। कितना समय हो गया कि जब महाकुंभ किया था और अब 30 तारीख सितंबर का अल्टीमेट जाने जा रहे हैं, कितना समय हो गया? देखो, समय होता है कोई भी चीज, वैसे समय समय मैं कितना? बताता हूँ उसको। आज 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। 8 महीने में हमने कोशिश करी है हर महीने में एक घोषणा पे अमल कराया है। आज आप भी समझते हो सुखीजा जी, आपने लीड जोड़ी, ये टेलीफोन लगाया, ये माइक लगाया, समय लगाना है। आपने पहले दिनेश जी के पिताजी 30 के साल नाम खोए हैं मैंने पत्रकारिता में, 30 साल से कर रहा मैं हूँ। आपके अनुभव को सलाम करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि समय लगता है। हर चीज में एक मुकम्मल समय लगता है। तो उसी चीज में अब डाक टिकट जारी करी, वो डाक टिकट भारत सरकार से जारी करानी थी। भगवान परशुराम के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनना था कैथल में, उसकी घोषणा कराई। जितनी करनाल में मुख्यमंत्री जी ने सारी संस्थाओं को राशि की घोषणा करी थी, वो इनको राशि मिल चुकी है। एक 31 सॉरी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की तिथि के साथ जोड़ना था, वो भी जोड़ चुके हैं। एक चाणक्य चेयर की स्थापना करानी है एमडीयू में, उसका भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। और आपने कहा कि जितने भी धौलीदारों की ज़मीन थी, डोली की ज़मीन थी, जो निजी मलकियत की थी, वो उनके नाम करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। डीसी एसडीएम तहसीलदारों को नोटिस जा चुके हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। हर चीज़ में, हर व्यवस्था में, व्यवस्थाओं के लिए समय लगता है। कुछ चीज़ों में मैं मानना हूँ देरी हुई है। जैसे पैरावर वाला विषय था, अभी राजेश जी कह रहे हैं। अब पैरावर वाला विषय खाली ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, 36 बिरादरी के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसको कुछ असामाजिक तत्व कहूंगा या कुछ ऐसे लोग कहूंगा जिन लोगों ने उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। ब्राह्मण है उनमें काफी, कोई फर्क नहीं पड़ता। असामाजिक तत्व हो जाएंगे वो। जो व्यक्ति का आचरण गलत होगा, चाहे मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति की मर्यादाएं, व्यक्ति के संस्कार, 3 चीजों से आपकी सामाजिक या असामाजिक का पता चलता है। वो कहते हैं वादा टूट जाता है। देखो, मैं तो कोशिश ये करूंगा कि कोई वादा नहीं तोड़ेंगे। 30 सितंबर का अल्टीमेट तो दे रहे हो। मैं अल्टीमेटम नहीं बोल रहा, आप मेरे मुंह से बार बार अल्टीमेटम को आ रहे हो। मैं कह रहा हूँ आग्रह करेंगे और कोशिश करेंगे और उनसे ये भी कहेंगे कि मजा जब आएगा सब सुखी जाइए, 30 की बजाय 20 को ही हो जाए। क्या बात, ये अगर होना होता ना 8 महीने ना लगते। तो सुखीजा जी होगा। सरकार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है, उसके लिए हमें उसकी चलाने के लिए मेंबरान साहिबान हैं, उनका भी छांटना है। सारी चीज़ें बिल्कुल तय समय पर हो रही हैं। थोड़ा सा इसमें महीना 2 महीना विलम्ब हुआ है, इसको भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इसकी घोषणा करनाल से ही करें जहाँ से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो गठन की भी घोषणा करनाल से ही कराएंगे और उस दिन हम आपको विशेष तौर पर हाथ जोड़कर निमंत्रण देने आएंगे। चलिए, ये घोषणा जल्दी करा देंगे, इसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहने वाला है। सुरेंद्र शर्मा बड़ौदा से बात कर लेते हैं। आजकल लगातार आप देखेंगे सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमते हैं लगातार। शर्मा जी, ये सीटें मांग रहे हो, 2 लोकसभा की, 2 राज्यसभा की, 22 विधानसभा की, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, राजनीति में सभी जातियों की भागीदारी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं मांग रहे। मैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज की मांग कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या सुखी से जी बताइए।
22 सीटें। नहीं, मैंने ये कहा 20 से 25 सीटें हमारी विधानसभा में होनी चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए। जो देगा उसके साथ जाओगे या देखो मेरी बात सुनो, मैंने पहले एक बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यह घोषणा की थी 11 दिसंबर को भगवान परशुराम महाकुंभ में, उनमें से है ना 95% पूरी हो चुकी हैं, 5% रह रही हुए भी पाइपलाइन में जल्दी पूरी हो जाएंगी, जैसे कि सुनील जी ने आपको बताया है। रही बात एक हमने जो समाज की बातें रखी है ना, एक समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है अपने समाज की बात को रखूं, और यह रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और अच्छी बात है, देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने ये भी बताया, इतने मुख्यमंत्री रहे, हमने सबके पास ये मांगे रखी, किसी ने हमारी मांग पूरी नहीं करी। ये भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की मांगे पूरी करी सुनील जी के माध्यम से। लेकिन 22 सीटें नहीं मिल सकती। चलो मांग करिए, नहीं देंगे फिर हम तो मिलेंगे, हमारे को कुछ तो आश्वासन देंगे। 22 मिल गई तो सीएम बन जाएगा। सीएम तो मेरी बात सुनो, सीएम तो बन जाते हैं विधायक, और 22 जब विधायक बनेंगे और पार्टी आला कमान उनका फैसला करेगी, वह सीएम बनाते। सीएम मेरे बुत्ते की बात नहीं है, ये तो हाईकमान की और विधायकों की बात है। भाजपा से ही मांगोगे या कांग्रेस से मांगोगे, आईएनएलडी से मांगोगे, जेजेपी से मांगोगे, बीएसपी से मांगोगे, किस से मांगोगे? मैं तो बीजेपी से कह रहा हूँ, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे को सीटें दें, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ बात, मतलब हैट्रिक लगवाना है। पक्का पक्का। बिल्कुल दोस्तों, बता दे हैट्रिक जरूर लगेगा। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे ये सारे बड़े पूजनीय हैं। ब्राह्मण समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो जितने भी हैं सब पूजनीय हैं, क्योंकि सनातन धर्म की मूल जड़ ब्राह्मण समाज है। सुनील जी क्या मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, सनातन में हर धर्म की भागीरता है। अभी जैसे मैंने कहा कि सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, तो वैसे ही ब्राह्मण जो जाति नहीं, ब्राह्मण एक जोड़ने की पद्धति है, जिसके अंदर आपको समरसता के रूप में 36 जातियों का कोई ना कोई गुण और रस मिल जाएगा। राजकुमार सैनी बड़ा अनाप शनाप बकता है, कभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की आप लोगों ने? देखो, ये राजनीतिक विषय है, मैं तो इतनी कहूँगा सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी। चलो भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ये जीवन है, आज़ाद भारत है, लोकतंत्र है, लेकिन वो ऊपर वाला जो लोकतंत्र चला रहा है, वो बहुत सबसे बड़ा तंत्र वही है, वो सब देख रहा है। आप मानते हैं भगवान राम है? बिल्कुल है, क्यों नहीं, हमारे भगवान कृष्ण मानते हैं? बिल्कुल भगवान कृष्ण है, परशुराम भगवान मानते बिल्कुल हैं? सब भगवान मानते हैं। सैनी कैसे बोल देता है? देखो उनकी खुद की सोच है। अब इस कमरे में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा अलग होगी। मेरा प्रत्येक 100% पूरी की पूरी जितने ब्राह्मण बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान राम भगवान नहीं है। तो फिर ठीक, अच्छी बात है। तो किसने कहा? आप शर्मा जी, आपने क्या कौन सी शिकायत दर्ज कराई उसकी? किसकी? हमने उसकी है ना एप्लीकेशन दे रखी है, और उस पर हमने अब दोबारा उसका पता करेंगे, अपडेट करेंगे भाई क्या कार्रवाई हुई। जो भी कोई 36 कौम 36 बरादरी का गलत बोलता है किसी समाज के बारे में, गलत है, हम उसको किसी को इजाजत नहीं देते, चाहे वो हमारे समाज का भी क्यों ना हो। अगर गलत बोले हम उसके गलत। कोई विरोध प्रदर्शन होगा? बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो विरोध प्रदर्शन क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। कितने दिन हो गए कंप्लेंट दिए? हो गया कोई 15-20 दिन हो गए। तो अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ? कई डिस्ट्रिक्टों में उसके है ना, कई डिस्ट्रिक्टों में एप्लीकेशन दी हुई है, उनके जांच चल रही है। जब भी जल्दी उसका कोई होगा आपको जरूर अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, शिकायत देते मुकदमा दर्ज होता है, प्राथमिकता क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं, बात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बता दें बात करेंगे जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री ने खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रखी है, और आज यहाँ से करनाल से भी बड़ी ओपनली बात हो गई है। मुकदमा कितने दिन में दर्ज करा देंगे? देखिए कल से मैं इसी के पीछे लगेंगे, अगर उसके कार्रवाई प्रदर्शन भी हो सकता है। बड़ा प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज करेंगे, फिर उसको बताएंगे। ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी इसको हल करा देंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितने मेरे यहाँ पे साथी, मेरे ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, सबको अपील करेंगे कि अब तक टाइम्स को एक बार गूगल में जाके सर्च करेंगे, हमारे 7 चैनल्स खोलेंगे, सातों के सातों फॉलो कर लेना, आपको हर तरह की खबर मिलेगी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।